Good morning, class 7. Dear students, welcome in your computer online class. Dear students, as you all know that your chapter number 3 is completed, and today I will start your new chapter, chapter number 4, log on to animate CC. Okay, and this chapter name is log on to animate CC. Then the topic is what is animate? What is animate? ओके, दिस इज क्वेश्चन। जैसा कि चैप्टर का नेम है एनिमेट सीसी, तो एनिमेट क्या है? जैसा कि इसके वर्ड से ही पता चल रहा है, एनिमेट दैट मीन्स एनिमेशन से रिलेटेड है एनिमेट वर्ड। तो यहाँ पे देखेंगे एनिमेट क्या है। एनिमेट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एनिमेट क्या है? दिस इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड विद द हेल्प ऑफ एनिमेट वी कैन क्रिएट इंटरेक्टिव एनिमेशन। ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन. Animate is a powerful animation software package developed by Adobe Systems, formerly Macromedia. तो Animate क्या है? Animate एक पैकेज है, सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि Adobe System के द्वारा डेवलप किया गया। Adobe System. This is what? This is company name. Adobe System क्या है? कंपनी का नेम है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे एडोब पीडीएफ व्यूअर, एडोब पीडीएफ कन्वर्टर आता है। तो एडोब इज अ कंपनी। फॉर्मली इसके पहले जो इसका नाम था वो था मैक्रोमीडिया। तो इसको हम लोग इस कंपनी का इसके पहले नाम था मैक्रोमीडिया के नाम से जाना जाता था, जो कि अब चेंज करके एडोब सिस्टम्स किया गया। ठीक है, असल में क्या है कि मैक्रोमीडिया को एडोब सिस्टम ने टेक ओवर कर लिया, ले लिया, तो एडोब सिस्टम हो गया। तो यहाँ पे जैसे एनिमेट सीसी है, तो एनिमेट सीसी एक इसका क्या है? सॉफ्टवेयर पैकेज है। एनिमेशन प्रोवाइड्स अ वर्सेटाइल एंड इजी वे टू क्रिएट एनिमेशन दैट कंसिस्ट ऑफ इमेजेस, साउंड्स एंड वीडियोस विद वेरियस इफेक्ट्स. Animate is a vector-based program, which means that the graphics created in it can be scaled to any size without compromising the quality. That means यहाँ पे क्या होता है? एनिमेट का जो मेन वर्क है वो क्या है? क्या करना है? क्रिएट एनिमेशन। और ये क्या है? ये वेक्टर प्रोग्रामिंग है। वेक्टर, दिस इज वेक्टर प्रोग्राम। तो सबसे पहले क्रिएट एनिमेशन। तो एनिमेशन क्या होते हैं? एनिमेशन, दिस एनिमेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ऑडियोज, वीडियो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन सारी चीज़ों का हम लोग कम्बिनेशन करके एक एनिमेशन बनाते हैं। जैसा कि आप लोग अक्सर देखते होंगे मोबाइल फ़ोन्स पर या टीवीज़ पे कार्टून्स वगैरह आते हैं, जो छोटे बच्चे कार्टून्स देखते हैं, तो उसमें भी एनिमेशन का यूज़ किया जाता है। तो एनिमेशंस में क्या होते हैं कि एनिमेशंस में छोटे छोटे इमेजेस होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, उनको एक प्रॉपर वे में सेट करके क्या किया जाता है? उनको मोशंस दिए जाते हैं। मोशंस यानी कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग्स में उसको अलग अलग तरह की मोशंस प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे वो मूवमेंट करते हैं। तो ये क्या होता है? आपका एनिमेशन होता है, वो उसको हम लोग एनिमेशन बोलते हैं। ओके, वेक्टर प्रोग्राम दैट मीन्स क्या होता है? वेक्टर प्रोग्राम यानी यहाँ पे जो भी आपके इमेजेस या ग्राफिक्स जो भी चीज़ें होंगी उनको उनको हम लोग किसी भी साइज में कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी जैसा कि अब ये मान लीजिए कि कोई इमेज है जिसका साइज ये है, तो अब ये इस साइज से ऐसा नहीं है कि ये भी चेंजेबल नहीं है। इस प्रोग्राम में क्या चेंजेबल है? इस साइज को आप डायरेक्टली वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसकी साइज को आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं, यानी कम ज़्यादा कर सकते हो वो एनिमेट में। ओके, देन Animate is extremely useful for developing highly interactive websites, online advertisements, computer games, and contents for various mobile devices. Playing movies in any browser is one of the best features of Animate. Okay? तो यानी एनिमेट सीसी का हेल्प लेकर के हम लोग क्या करते हैं? जैसे आपका वेबसाइट्स होते हैं, यानी इंटरेक्टिव वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं। इंटरेक्टिव वेबसाइट्स हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इससे। एक तो है आपका इंटरेक्टिव वेबसाइट, मोबाइल गेम्स, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट। ओके,
तो एनिमेट का यूज़ करके हम लोग ये सारे वर्क्स कंप्लीट कर सकते हैं। इंटरेक्टिव वेबसाइट्स में यूज़ करते हैं, मोबाइल गेम्स में इसका यूज़ करते हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो कभी कभी आप लोग देखते होंगे, अक्सर जब भी आप ऑनलाइन होते हो, आप नेट ब्राउज करते हो, चलाते हो, तो ऑटोमेटिकली कुछ एडवर्टाइजमेंट्स मूविंग करते हुए आ जाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ विद द हेल्प ऑफ एनिमेट, दिस इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ एनिमेट। ओके, तो एनिमेट की तरह और भी कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं, तो जिनका यूज़ करके हम लोग इस तरह की वर्किंग्स कंप्लीट कर सकते हैं, करते हैं। ओके, चलिए, तो ये था आपका एक इंट्रोडक्शन एनिमेट एप्लीकेशन को लेकर के। अब आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग एनिमेट प्रोग्राम को कैसे ओपन करते हैं। हाउ टू ओपन एनिमेट प्रोग्राम। देन to open एनिमेट, तो एनिमेट को ओपन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन पर जाएंगे। देन ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम, आफ्टर देन एडोब एनिमेट सीसी, क्लिक प्रोग्राम में जाएंगे। द ओपनिंग स्क्रीन अपीयर्स, जब यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे एडोब एनिमेट सीसी पे, देन ओपनिंग स्क्रीन अपीयर्स, आपको ओपनिंग स्क्रीन दिखेगा यहाँ पे। देन click on the action script 3.0, click on action script 3.0 under create section। ओके, तो क्लिक ऑन एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 अंडर क्रिएट सेक्शन, क्रिएट न्यू सेक्शन होता है यहाँ पे। टू ओपन द एनिमेट डॉक्यूमेंट, क्रिएट न्यू सेक्शन टू ओपन न्यू एनिमेट, टू ओपन न्यू एनिमेट डॉक्यूमेंट। तो ये स्टेप होता है, इस तरह से हम इसको ओपन कर सकते हैं। यानी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट बटन पे जाएंगे, देन ऑल प्रोग्राम्स पे, देन एडोब एनिमेट सीसी ऑप्शन पर, देन एक स्क्रीन ओपन होगा और उसके बाद हम वहाँ पे क्रिएट न्यू सेक्शन पे जा करके एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 पर क्लिक करेंगे और उसके बाद न्यू एनिमेट डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, देन स्टूडेंट्स, आफ्टर देन टॉपिक है आपका द वर्क स्पेस, द वर्क स्पेस। ओके, जैसा कि इसका नाम है द वर्क स्पेस, दैट मीन्स क्या होता है वर्क स्पेस, जहां पे हम अपनी वर्किंग करते हैं, यानी जहां पे हम एनिमेट में अपना वर्क स्टार्ट करेंगे, उस प्लेस को, उस स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क स्पेस। ओके, तो जैसा कि आपने देखा कि हम लोग एनिमेट एप्लीकेशन को किस तरह से ओपन करते हैं। एनिमेट इज सिमिलर टू द पेंट सॉफ्टवेयर इन विंडोज। तो एनिमेट जो एप्लीकेशन है वो किसकी तरह होता है, पेंट सॉफ्टवेयर। जैसा कि आपने MS पेंट आपने किया है, MS पेंट आपने यूज़ किया हुआ है, तो एनिमेट का वर्क स्पेस एकदम MS पेंट के ही जैसा होता है, यानी माइक्रोसॉफ्ट पेंट एप्लीकेशन की तरह उसको हम लोग इसी तरह यूज़ करते हैं। एंड इट हैज़ ऑलमोस्ट द सेम टूल्स दैट पेंट यूजेस एक्सेप्ट दैट दीज टूल्स आर मेनली यूज फॉर एनिमेशन। तो यहाँ जो इसके टूल्स होते हैं MS पेंट में, तो MS एनिमेट के जो टूल्स होते हैं वो MS पेंट से मैच करते हैं, बट सिर्फ अंतर इतना होता है कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग ड्राइंग करते हैं और यहाँ पे इसके जो टूल्स होते हैं उसको हम लोग किसके लिए, एनिमेशन के लिए यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ड्राइंग करते हैं, ठीक है, ड्राइंग करते हैं, और यहाँ पे उस टूल्स का हम लोग एनिमेशन यानी एनिमेशंस के लिए यूज़ करते हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना होता है। द वर्क स्पेस इज द
अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एनिमेट एलिमेंट सच एज द टूल्स पैनल, लाइब्रेरी पैनल, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर एंड स्टिच। यानी वर्क स्पेस क्या होता है? वर्क स्पेस में इसके जो टूल्स होते हैं, यानी एनिमेट एप्लीकेशन के जो टूल्स होते हैं, उनको प्रॉपर वे में रखने के लिए हम लोग वर्क स्पेस का यूज़ करते हैं। और कौन कौन सा इसमें होता है? जैसे आपका टूल्स पैनल होता है, लाइब्रेरी पैनल होता है, प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर होता है, स्टेज होता है। तो ये टूल्स होते हैं एनिमेट सीसी के, जो कि वर्क स्पेस से जुड़े होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टेज। अब इस वर्क स्पेस से रिलेटेड आगे जो है आपका स्टेज है, अगला टॉपिक स्टेज। स्टेज क्या होता है आइए देखते हैं। द stage is a drawing board where we can create graphics, animation and can make modifications too. It is large white space that is present at the center of the workspace. By default the stage dimension are 550 into 400 pixels. Okay, तो स्टेज क्या होता है? जैसे सपोज दैट कि ये आपका एनिमेट सीसी का एक विंडो है और ये यहाँ पे इसका ये वर्क स्पेस है और यहाँ पे हम लोग, तो जो स्टेज होता है वो एक ड्राइंग बोर्ड होता है, ड्राइंग का प्लेस होता है जहाँ पे हम लोग डिफरेंट ग्राफिक्स इमेजेस ड्रॉ करते हैं। सपोज दैट ये है आपका स्टेज यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। डिफरेंट जो एनिमेशंस होते हैं, ग्राफिक्स, उसको ड्रा करते हैं। उसमें मॉडिफिकेशंस भी हम लोग कर सकते हैं यहीं से। ओके, और इसका जो डायमेंशन होता है, बाय डिफॉल्ट जो डायमेंशन होता है वो होता है 550 इंटू 400, किसमें? पिक्सल्स में। हमने आपको पहले ही बताया कि हमेशा जो इमेजेस होते हैं उनका जो डायमेंशन होता है, उनका यूनिट होता है, वो किस में होता है? पिक्सल्स में होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 550 इंटू 400 पिक्सल्स। द ग्रे एरिया सराउंडिंग द स्टेज इज कॉल्ड वर्क एरिया। यानी जो ये मान लीजिए कि आपका स्टेज है, इसके चारों तरफ का जो ग्रे एरिया होता है वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क एरिया बोलते हैं यहाँ पे। This area can contain graphics elements which can be moved to the stage as and when required. We can modify the view of the stage size by selecting the view zoom in and view zoom out options as well. Okay? तो इसके जो चारों तरफ का जो एरिया होता है, जहाँ पे कई सारे डिफरेंट टूल्स होते हैं जिनका यूज़ हम यहाँ पे स्टेज पे करते हैं, और इस ग्रे एरिया को हम लोग वर्क एरिया बोलते हैं। और इस स्टेज की साइज को हम लोग अकॉर्डिंग टू द नीड, यानी स्टेज की साइज को अकॉर्डिंग टू द नीड हम लोग जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। व्यू मेन्यू में जाकर के हम जूम इन करेंगे तो वो साइज बड़ी होगी, और जूम आउट करेंगे तो साइज छोटी होगी। तो इस तरह से हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेज के बाद मेन्यू। टॉपिक इज मेन्यू। तो मेन्यू क्या होता है? जैसे आप सभी लोग जानते हो कि मेनू बार्स होता है सभी एप्लीकेशंस में, तो उसी तरह पे यहाँ भी डिफरेंट मेन्यूज होते हैं, मेनू बार्स होते हैं। द मेनू प्रोवाइड्स कंट्रोल ओवर कॉमन फंक्शन लाइक ओपनिंग, क्लोजिंग एंड सेविंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट। सम अदर फीचर्स लाइक कॉपिंग, पेस्टिंग, calling up specific panels and controlling overall animate environment can be seen under menu options. तो मेन्यू ऑप्शंस जैसे होते हैं डिफरेंट मेन्यू ऑप्शंस, यहाँ से आपको ओपन, क्लोज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, ओके, सेव, एटसेट्रा। तो ये जो ऑप्शंस होते हैं वो कहाँ से हम लोग कॉल करते हैं इसको? मेन्यू से। तो ये मेन्यू बार में होता है, ये सारे ऑप्शंस वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आपके कॉपी करने के लिए, कॉपिंग के लिए, पेस्टिंग के लिए कॉपी पेस्ट का भी ऑप्शन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से कॉपी होता है, पेस्ट होता है, कट होता है, ठीक है। तो इन ऑप्शंस का भी हम लोग मेनू बार से ही यूज़ करते हैं, मेनू ऑप्शंस में होता है। इसके बाद आपका है टूल्स पैनल। तो टूल्स पैनल्स क्या होते हैं? द टूल्स पैनल कंसिस्ट ऑफ वेरियस टूल्स, ड्रॉ, पेंट, सेलेक्ट एंड मॉडिफाई ऑब्जेक्ट्स इन द वर्क स्पेस। द टूल्स पैनल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: टूल्स, व्यू, कलर एंड ऑप्शंस। तो टूल सेक्शन होता है, व्यू सेक्शन होता है, कलर सेक्शन होता है और ऑप्शन सेक्शन होते हैं। ओके, तो मेनू बार के बाद जो आपका टूल्स पैनल है, टूल्स पैनल दैट मीन जैसा इसका नाम ही है टूल्स, तो टूल्स पैनल में हम लोग एनिमेशन क्रिएट करने के लिए जो डिफरेंट टूल्स का यूज करते हैं वो कहाँ पे होता है? टूल्स पैनल में होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि टूल्स पैनल के 4 सेक्शन होते हैं। पहले होता है द टूल्स सेक्शन। पहला क्या है? द टूल्स
सेक्शन, सेकंड है आपका द व्यू सेक्शन, द व्यू सेक्शन। तीसरा द कलर सेक्शन, कलर सेक्शन है। देन आपका द ऑप्शन सेक्शन, द ऑप्शंस सेक्शन। ओके, दीज आर 4 पार्ट्स ऑफ टूल्स पैनल्स, और इनका अलग अलग वर्क होता है। जैसे आपका टूल सेक्शन है तो इट कंटेन्स टूल दैट आर यूज्ड फॉर ड्राइंग, पेंटिंग एंड सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। तो इस टूल सेक्शन में यानी आप क्या क्या कौन कौन से टूल्स होते हैं? ड्राइंग, पेंटिंग, ओके। तो यहाँ पे आप ड्राइंग कर सकते हैं, ड्राइंग के टूल्स आपको मिलेंगे, पेंटिंग के टूल्स मिलेंगे आपको, एंड व्हाट, सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, सेलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो टूल्स हैं आपको टूल्स सेक्शन में मिलेंगे। व्यू सेक्शन में आपका क्या क्या मिलेगा? इस कंसिस्ट ऑफ टूल्स फॉर जूमिंग एंड प्लानिंग द एप्लीकेशन विंडो। तो व्यू सेक्शन में जैसे आपको जूमिंग करना है, जूम इन, जूम आउट, तो यहाँ पे जूमिंग के आपके व्यू सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। कलर सेक्शन में आपको कलर से रिलेटेड यानी मॉडिफायर्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको मॉडिफायर्स, डिफरेंट कलर ऑप्शंस, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको कलर करना है तो वो आप कहाँ से करोगे, उसके टूल्स कहाँ से मिलेंगे आपको? कलर सेक्शन से। ऑप्शन सेक्शन में आपको क्या मिलेगा? इट डिस्प्लेस मॉडिफायर्स फॉर द करंटली सेलेक्टेड टूल्स, मॉडिफायर्स अफेक्ट द टूल्स पेंटिंग और एडिटिंग ऑपरेशंस। तो ऑप्शन सेक्शन में जैसे सपोज दैट कि करंटली हमने कोई मॉडिफायर सेलेक्ट किया है, तो मॉडिफायर की यहाँ पे क्या होती है? अलग अलग थिकनेस होती है। जैसे 0.5 का होगा जी, 1.0 का होगा, 2.0 का होगा। तो करंटली जो मॉडिफायर आपने सेलेक्ट किया है वो कहाँ पे? ऑप्शन सेक्शन में दिखाएगा। और अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं इसके ब्रीथ या लेंथ को, विड्थ को, तो यहाँ से आप ऑप्शन सेक्शन से उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम लोगों ने टूल्स पैनल्स के बारे में भी जाना, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, और आपका जो होमवर्क और क्लास वर्क एंड होमवर्क है वो आपको टीचपिन पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसी के साथ थैंक यू क्लास।